सर्दियों के मौसम में या बदलते मौसम में ज़ुकाम होना, कोल्ड होना एक आम बात है। पर इन प्रेजेंट टाइम, आज के समय में अगर ये होता है तो एक बहुत अलार्मिंग इंडिकेशन है। पेशेंट्स अक्सर क्लिनिक में आते हैं सर्दी ज़ुकाम को लेकर, पर उन्हें डर लगता है कहीं ये कोविड तो नहीं है, ओमिक्रॉन नहीं है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सर्दियों के दिनों में होने वाली कोल्ड, कॉमन कोल्ड, फ्लू या कोविड इन्फेक्शन, खास करके ओमिक्रॉन, इनको डिफ्रेंशिएट कैसे करें, इनमें प्रिकॉशन क्या लें और अगर ये होता है तो इसे मैनेज कैसे करें। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर रोहन भट्ट। आई एम अ कंसल्टिंग होम्योपैथ practicing homeopathy since last more than 20 years. I am also serving as a professor and head of the department in Baroda Homeopathic Medical College, Baroda, गुजरात। विंटर के दिनों में, सर्दियों के दिनों में पेशेंट्स अक्सर कहते हैं कि सर मुझे इस सर्दी की वजह से जुकाम हो गया है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सर्दी की वजह से जुकाम या कुछ ठंडी चीज़ों के खाने पीने के बाद हो गया हो जुकाम या कोई पर्टिकुलर फूड आइटम से हुआ हो जुकाम, ये एक बहुत बड़ा मिसबिलीफ है। कॉमन कोल्ड या जिसे टेक्निकली राइनाइटिस कहते हैं जुकाम, वो नॉर्मली 200 से 250 अलग अलग वायरसेस से होता है। वो सर्दी में ठंड की वजह से या खाने पीने की कोई चीज़ से नहीं होता है, पर यूजुअली इससे सर्दियों के दिनों में ज़्यादा इसलिए देखा जाता है क्योंकि सर्दियों के दिनों में जो हमारे आसपास की एयर है, जो हवा होती है, वो ठंड की वजह से डेंस होती है, भारी होती है और वो ज़मीन से थोड़ी नीचे की सतह में रहती है। साथ में बहुत सारे स्मोक पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स, एलर्जेंस और वायरसेस, वो भी इस डेंस एयर में रहते हैं जिसे हम इनहेल करते हैं और हमें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होते हैं। इसके अलावा सर्दियों के दिनों में या बदलते सीज़न में हमारे बॉडी को इस बदलाव या चेंज के साथ एडजस्ट होना होता है, जिसका हमारे इम्यून सिस्टम के ऊपर स्ट्रेस होता है। तो जिनकी इम्यून सिस्टम वीक होगी उनको ये वायरसेस जल्दी संक्रमित करेंगे। इसलिए नॉर्मली हमें कोल्ड के दिनों में, विंटर के दिनों में ज़्यादा सर्दी जुकाम के पेशेंट्स देखने को मिलते हैं। कॉमन कोल्ड, फ्लू या कोविड, इन प्रेजेंट सिचुएशन ओमिक्रॉन, ये सारे वायरस से होने वाले डिजीजेस है। तो देखा जाए तो उनके इनिशियल सिम्टम्स सेम ही मिलेंगे। अगर किसी को नाक से पानी निकल रहा है, छींके आ रही है, आँख से पानी निकल रहा है, लिथार्जिक फीलिंग, शरीर में हरारत रह रही है, गले में खराश लग रही है, खाने की इच्छा नहीं हो रही है, उनका टेस्ट या स्मेल ऑल्टर हो गया है, थोड़ी खांसी है, तो हो सकता है आपको कॉमन कोल्ड या ज़ुकाम है। पर अगर इसके साथ आपको सीवियर हेडेक है, आपको टेम्परेचर, फीवर है, हाई ग्रेड फीवर है, नॉर्मली 101 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर रहता है और आपको सीवियर बॉडी एक होता है, खांसी सीवियर है, खांसी के साथ बलगम आता है जो यूजुअली हरे या पीले या ब्राउनिश रेडिश रस्टी कलर का होता है, और अगर इसके साथ खांसी के साथ आपको चेस्ट पेन होता है या सांस लेने में तकलीफ होती है, तो डेफिनेटली ये सिर्फ कॉमन कोल्ड के सिम्टम नहीं है। ये कोई अदर लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या साइनसाइटिस, ब्रोंकाइटिस, न्यूमोनिया हो सकता है या कोविड इन्फेक्शन हो सकता है। इसे हल्के में ना लें। अगर प्रेजेंट कोविड ओमिक्रॉन की इन्फेक्शन की बात करूं तो नॉर्मली इसमें भी आपको कॉमन कोल्ड के सिम्टम्स ही दिखते हैं। ज़्यादातर सर्दी ज़ुकाम होना, सिरदर्द होना, फीवर रहना, यूजुअली माइल्ड टू मॉडरेट फीवर रहता है, खांसी साथ में हो सकती है, पर एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम वीकनेस लगती है और बॉडी एक बहुत होता है। मेरे बहुत सारे पेशेंट्स बॉडी एक को बहुत ज़्यादा हाईलाइट करते हैं और साथ में बैक पेन होता है। अगर ये सारे सिम्टम मिले तो हो सकता है आप ओमिक्रॉन से संक्रमित हुए हो। इसके लिए आपको डॉक्टर की सलाह बिल्कुल लेनी चाहिए। इसको सिर्फ कॉमन कोल्ड समझकर इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। भले ही आपको लगे कि आपको कॉमन कोल्ड के सिम्टम्स है पर ये ओमिक्रॉन हो सकता है, तो आपको क्या करना है, इमीडिएटली आपको डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है और अपने आप को आइसोलेट करके ऑल प्रोटोकॉल्स फॉलो करने हैं।
यहाँ पर एक बात मैं आपसे बहुत क्लियर कह देना चाहता हूँ, अगर ये ओमिक्रॉन है तो आपको सिर्फ कॉमन कोल्ड के सिम्टम दिखेंगे या सिंपल गले में स्क्रैची फीलिंग आएगी या सिर्फ वीकनेस लगेगी, बॉडी एक लगेगा, पर ये सिम्टम फील होने से एटलीस्ट 48 आवर्स पहले आप ऑलरेडी इन्फेक्टेड हो चुके हैं और आप दूसरों को इन्फेक्ट कर सकते हैं, संक्रमित कर सकते हैं, तो आपको प्रिकॉशंस ऑल टुगेदर लेने हैं। तो इसकी वजह से आप अपने आप को, आपके फैमिली मेम्बर्स को, अपने आसपास के लोगों को, अपने सोसाइटी को डेफिनेटली संक्रमित होने से बचा सकते हैं। अगर आपको सिम्टम्स है तो ही अपना कोविड टेस्ट करवाएं। प्लीज़ सेल्फ मेडिकेशन ना करें, अपने डॉक्टर की एडवाइस फॉलो करें। अगर आप हाई रिस्क पेशेंट नहीं है, सीवियर कोमोर्बिड कंडीशंस नहीं है या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, तो यूजुअली आप 4 से 7 दिन में ठीक हो जाएंगे। पर ये टाइम में भी आप दूसरों को पोटेंशियली इन्फेक्ट कर सकते हैं, इसका खास ख्याल रखिए। तो इन सभी डिजीज़ में प्रिकॉशन क्या रखें? जैसे मैंने पहले कहा, इनिशियल सिम्टम्स सब डिजीज़ के सिमिलर है, तो प्रिकॉशंस जो कोविड प्रोटोकॉल्स है वो आपको दूसरे एयरबॉर्न रेस्पिरेटरी डिजीज से भी प्रोटेक्ट करेंगे, तो इसका पालन करिए। कॉमन कोविड प्रोटोकॉल्स मानी SMS, सोशल डिस्टेंसिंग, प्रॉपर मास्किंग एंड सैनिटाइजेशन। यहाँ पर मैं एक बात सबसे कहना चाहूँगा, रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अपील करना चाहूँगा, जो सबसे बड़ी गलती मैं देखता हूँ जो लोग करते हैं वो है मास्क की। इसमें 3 P याद रखिए। प्रॉपर प्रोटेक्शन आपको तभी मिलेगी जब आप प्रॉपर मटेरियल का मास्क प्रॉपरली पहने, अदरवाइज़ आपको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। मैंने अक्सर देखा है लोग या तो नाक से नीचे मास्क पहनते हैं, बात करते समय मास्क निकाल के बात करते हैं, या यूजुअली क्लॉथ मास्क का प्रयोग करते हैं। मैं बहुत क्लियरली बता देना चाहता हूँ सबको, क्लॉथ मास्क आपका प्रोटेक्शन सिर्फ डस्ट पार्टिकल से कर सकता है, क्योंकि 50 माइक्रोमीटर से छोटी साइज़ के पार्टिकल्स क्लॉथ मास्क प्रिवेंट नहीं कर पाएगा, फिल्टर नहीं कर पाएगा। और ये ओमिक्रॉन कोविड का जो वायरस है उसका साइज 0.12 माइक्रोमीटर है, तो आप समझ सकते हैं कि इसकी कोई प्रोटेक्शन आपको क्लॉथ मास्क नहीं देगा। तो प्लीज़ क्लॉथ मास्क का प्रयोग ना करें। जब भी आप क्राउडेड प्लेस पे जाते हैं या पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं, या अगर आपका काम ऐसा है जहाँ पर आप बहुत सारे लोगों के साथ कांटेक्ट में आते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ N95 मास्क का ही प्रयोग करें। ये आपको प्रोटेक्ट करने में ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। प्लीज़ इसे ध्यान में रखें। अगर सारी बातों का ध्यान रखते हुए, सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो करने के बाद भी अगर आपको ये इन्फेक्शन लग जाता है तो मैनेज कैसे करें? मैं हमेशा कहता हूँ प्रिवेंशन इज़ द बेस्ट मैनेजमेंट, और कोविड के केस में प्रिकॉशन इज़ द बेस्ट प्रिवेंशन। अगर कोविड पॉजिटिव या ओमिक्रॉन पॉजिटिव है तो सबसे पहले अपने आप को आइसोलेट करना है, कोविड टेस्ट करना है, अपने डॉक्टर को जितना हो सके उतना जल्दी इन्फॉर्म करना है और उनकी एडवाइस के हिसाब से, आपके सिम्टम के हिसाब से दवाई शुरू करनी है। अगर आप हाई रिस्क पेशेंट है, कोमोर्बिड कंडीशन है या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, तो इस हालत में आपके डॉक्टर आपको थोड़ी ब्लड की या स्कैन की जांच करने के लिए बोल सकते हैं। उसे प्लीज़ निगलेक्ट मत करिए, ये आपके फ्यूचर में होने वाले कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट कर सकता है। तो प्लीज़ इसे फॉलो करिए। रेस्ट प्रॉपर ले, न्यूट्रिशियस, हल्का, जो आराम से जिसका पाचन हो सके ऐसा फूड खाइए। बहुत सारा लिक्विड कंज्यूम करिए, फ्रूट लीजिए, फ्रूट जूसेस लीजिए, सूप पीजिए, कोकोनट वाटर, लेमन वाटर, आपको जो अच्छा लगे वो लिक्विड कंज्यूम करिए, वो बहुत ज़रूरी है। सबसे ज़रूरी बात, प्लीज़ टीवी पे या सोशल मीडिया पे कोविड रिलेटेड स्कैरी न्यूज़, नंबर्स देखना, पढ़ना बंद कर दीजिए। ये आपको स्ट्रेस देगा और आपके रिकवरी में डेफिनेटली ऑब्स्टिकल क्रिएट करेगा, तो इसे अवॉइड करिए। अगर सिम्टम्स है तो ही कोविड टेस्ट करवाइए। अननेसेसरी कहीं पर आप एक्सपोज हुए हैं ऐसा सोच के अननेसेसरी टेस्ट करवाने के लिए
मत जाइए, इससे हेल्थ केयर सिस्टम ओवरलोड हो सकता है और जेन्युइनली जिनको टेस्ट की रिक्वायरमेंट है उनके टेस्ट रिजल्ट्स में डिले होगा। तो प्लीज़ ये बात ध्यान में रखिए। अब तो हाउस टेस्ट किट्स भी अवेलेबल है जिससे आप प्राइमरी स्क्रीनिंग घर पे ही कर सकते हैं, तो इसका भी ध्यान रखिए। अनड्यू पैनिक होके डर के अपने आप को हॉस्पिटलाइज करने के लिए डॉक्टर को इंसिस्ट मत करिए। डॉक्टर की एडवाइस को माने और उस हिसाब से फॉलो करिए। ज़्यादा पैनिक मत होइए, ज़्यादा डरिए मत, डर फैलाइए मत, सिर्फ जागरूक रहिए और अपने सिम्टम को, अपनी कंडीशन को मॉनिटर करिए। दिन में कम से कम 4 बार अपना टेम्परेचर मेजर करिए। पल्स ऑक्सीमीटर जो कि एक बहुत सिंपल स्मॉल डिवाइस है, उससे आपका ऑक्सीजन मॉनिटर करते रहिए। ये इनिशियल 4-5 डेज करना बहुत ज़रूरी है। तो बस थोड़े जागरूक रहिए, अपने आप को, अपनी कंडीशन को मॉनिटर करते रहिए, अपने डॉक्टर के साथ कांटेक्ट में रहिए। यूजुअली आप माइल्ड टू मॉडरेट केसेस घर पे ही हाउस क्वारंटाइन में ही ठीक हो जाएंगे, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो चीज़ आपको प्रोटेक्ट करेगी वो है इम्यूनिटी, आपकी खुद की रेजिस्टेंस पावर। वो एक दिन में बढ़ने वाली नहीं है, इट्स अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। तो उसका ख्याल रखिए, उसके ऊपर फोकस करिए। अच्छा खाना, प्रॉपर रेस्ट, प्रॉपर एक्सरसाइज और बिना स्ट्रेस का माइंडफुल लिविंग, ये आपकी इम्यूनिटी को मेंटेन करने में, बढ़ाने में बहुत ही असरकारक रहेगा। इम्यूनिटी को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, उसे कैसे बढ़ाया जा सके, उसके ऊपर हम एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो इसका भी ध्यान रखिए। और प्रिकॉशन इज मस्ट। याद रखिए, बहादुरी और नासमझी में फ़र्क है। आशा करता हूँ इस वीडियो के द्वारा आपको कोल्ड, फ्लू और इस ओमिक्रॉन वेरिएंट के बारे में जानकारी मिली होगी, आपको हेल्पफुल रहेगी। ऐसे ही एक अलग नए टॉपिक के साथ मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।